नमस्कार साथी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का जो है एसएससीजीएल का आंसर की जो है आपको तो मिल गया होगा। आप सब लोगों ने अपना अपना स्कोर जो है देख लिया होगा। किसी का जो इजी शिफ्ट हुआ है, किसी का जो मॉडरेट शिफ्ट हुआ है और किसी का जो है आपका हाई शिफ्ट हुआ है। मतलब कि जो है कितने नंबर जो है आपके जो है नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ने चाहिए, चाहे इजी शिफ्ट हो, चाहे मॉडरेट शिफ्ट हो, चाहे हाई शिफ्ट हो। मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आप सबों को, और ये भी बताऊंगा कि आपका जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो है क्या जा सकता है। ऑल कैटेगरी का कैटेगरी वाइज बताएंगे और शिफ्ट वाइज बताएंगे आप सबों को। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ साथ क्या बात करने वाले हैं, साथ साथ बात करने वाले हम लोग जो है कि वैकेंसी आपका इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आंसर की जो है मार्क्स जो है कितने बच्चों का जो है 3 लाख बच्चों का जो है डाटा लिया गया है, 3.5 लाख, उसमें जो है बताया जाएगा कि बच्चों का जो है आंसर की में मार्क्स कितने जो है हन हुए हैं और आपका मार्क्स कितना आया हुआ है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब आपको जो है टायर 2 का जो है तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं पूरा जो है बात बताऊंगा। नॉर्मलाइज मार्क्स जो है कितने बढ़ेंगे, इजी शिफ्ट हुआ है तो कितना मार्क्स बढ़ेगा, अगर जो है हाई शिफ्ट हुआ है तो कितना मार्क्स बढ़ेगा, अगर मॉडरेट शिफ्ट हुआ है आपका तो कितना मार्क्स बढ़ेगा, पूरा बताएंगे। टायर 1 का रिजल्ट जो है आपका जो है कब तक देखने को मिल जाएगा, बात बताएंगे। और जो है आपको टायर 2 की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान साथियों कि सबसे पहले जो आपको जो है ये आप देख रहे क्या है, ये जो है आपका जो है अगर एसएससी के द्वारा जो है अगर किसी भी प्रश्न में जो है अगर गलती अगर एरर आप पकड़ लेते हैं और अगर आप चैलेंज करते हैं कि हाँ एसएससी के द्वारा ये क्वेश्चन गलत है, तो चैलेंज कर सकते हैं आपको जो है। पर ये जो डेट दिया हुआ था चैलेंज करने के लिए 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में दिया गया था। आज है 6 तारीख, शाम तक ले जो है आप सभी जो है डाल सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी जो है अगर लगता है कि एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन जो है ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत है, तो आप जो है क्वेरी डाल सकते हैं। आप जो है अगर जो कोई ऑप्शन भी गलत होता है वहां भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है 100 रुपये आपको क्या देना होगा, ईच क्वेश्चन पर क्वेश्चन जो है आपको जो है यहाँ पर 4 देना होगा। अगर जो है अगर गलत करते हैं आप सभी जो है अगर गड़बड़ करते हैं तो आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका समय चला जाएगा। आई बात समझ में? आज तक डेट है 6 बजे तक आप जो है इस क्वेरीज को आप जो है कर सकते हैं। देखिए साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं, ये सभी आपको दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो है कि टोटल वैकेंसी जो है 17,727 थी तो क्या इंक्रीज हो जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए तो आफ्टर आंसर की के बाद बच्चों के कितने मार्क्स बने वो बात करेंगे। 3 लाख 3.5 लाख के डाटा के बारे में बात करेंगे आप सभी जो है। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग टॉप शिफ्ट में जो है कितने मार्क्स बढ़ेंगे वो बात करेंगे, और जो इजी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, और उसके बाद जो है देखा जाए तो आफ्टर नॉर्मलाइज जो है मार्क्स क्या रहेंगे, क्या नॉर्मलाइज मार्क्स रहेगा, कितना मार्क्स जो है बढ़ेगा, सभी बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग टायर 1 का रिजल्ट जो है कब तक आएगा इस पर बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो है एसएससीजीएल की जो है आपकी जो है जो मेंस की तैयारी है वो जो है आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग पॉइंट पर चलते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी क्या है तो 17,727 है। टोटल वैकेंसी इतना ही है। ये क्या है, टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि आपकी जो है घटने की तो बहुत कम संभावना लगती है पर बढ़ने की ज्यादा संभावना जो है होती है। पर बताई जा रही है यहाँ पर कि आपका जो है 20,000 जो है 20,000 लगभग में आपका जा सकता है। वैकेंसी कितना, 20,000। अगर देखा जाए तो टायर 1 जो है कितने क्वालिफाई करेंगे बच्चे, तो 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अगर 17,727 का अगर 10 गुना देखा जाए तो 1,80,000 बच्चे जो है टायर 1 में जो है क्वालिफाई करेंगे और टायर 2 में बैठने का उनको मौका दिया जाएगा। 1,80,000। वहीं पर जो अगर 20,000 अगर रहता है लगभग में तो 2 लाख बच्चे जो है 2 लाख बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। कितने, 2 लाख बच्चे यहाँ पर जो है टायर 1 में जो है क्वालिफाई करेंगे और टायर 2 में बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है तो यहाँ 20,000 की संभावना जो है जो है मतलब संभावना लग रहा है कि यहाँ 20,000 जो है आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। 20,000 जो है कुछ पोस्ट अभी बचा हुआ है उसका भी डाटा आएगा तो ये आपको जो 20,000 लगभग में देखने को मिल जाएगा। ये तो था वैकेंसी के बारे में बातें थी। अब देखिए भाई साथियों जो है कि आफ्टर आंसर की जो है बच्चों के कितने मार्क्स बढ़े हैं, तो कितने मार्क्स बने हैं, तो जो आंसर की जो आया हुआ है तो किसी का 107 बना है, किसी का 115 बना है, किसी का 190 तक बन गया है, किसी का 140 बना है, किसी का 150 बना हुआ है। तो ये जो है आपका देखिए ध्यान से कि इजी शिफ्ट पड़ा है कि आपका मॉडरेट शिफ्ट पड़ा था कि आपका जो है
टफ शिफ्ट पड़ा था। सबसे टफेस्ट शिफ्ट अगर देखा जाए साथियों तो ये जो है टफेस्ट शिफ्ट में जो है 17 वाला एग्जामिनेशन, 17/9/2024, 17 हो गया, 18 हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग अगर 5 दिन ले लिया जाए वहाँ से आपका जो है टफ जो है शिफ्ट बना हुआ है। यहाँ पर जो है कितने मार्क्स बढ़ेंगे आपका जो है। और इजी शिफ्ट अगर देखा जाए कौन सा डेट को, ये जो है लास्ट वाला था ना, लास्ट वाला कौन सा, ये 23/9/2024 जो है, 23/9/24 जो था ये वाला जो है आपका जो इजी शिफ्ट बना था। यहाँ पर कितने मार्क्स बढ़ेंगे आप सभी का। यहाँ पर देखा जाए एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो है अगर हार्ड शिफ्ट आपका बना हुआ है, हार्ड शिफ्ट में अगर पेपर है मतलब कौन सा डेट में, इस डेट में 17/9/24 या फिर 18 ले लीजिए, मतलब स्टार्टिंग का 5 दिन ले लीजिए। अगर जो इस शिफ्ट में आपका जो है एग्जाम से पढ़ा था, अगर आपने जो है ना, आपने जो है यूआर कैटेगरी और या तो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपने जो है 115 से लेकर 120, अगर इस रेंज में आपका स्कोर आ रहा है, क्या देखने के बाद, आंसर की देखने के बाद 115 से 120 के जो है बीच में आपका स्कोर आ रहा है, तो आप जो है सेफ कट ऑफ में जो है जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसी के लिए जो है कितना 100 से 105 है। अगर आ रहा है आंसर की देखने के बाद, आंसर की देखने के बाद जो है ना, नेगेटिव जो है हटाने के बाद जो है कितना आ रहा है, तो एससी जो है एससी बस 100 से 105 हो गया, एसटी कितना 95 से लेकर 100 हो गया। ये तो था हार्ड शिफ्ट के लिए। अगर वही देखा जाए इजी शिफ्ट में देखा जाए तो इजी शिफ्ट में जो है कब बना था, ये 23/9/24 को जो है इजी शिफ्ट जो है आपका आया हुआ था। इसमें अगर यूआर ओबीसी का देखा जाए तो आपको जो है 135 से 140, इतना लंबा कैसे खींच दिया आप सभी जो है, इतना लंबा इसलिए कर दिए क्योंकि इस बार जो है आपका जो है, इस बार जो है सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए बच्चे जो है, सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो ये जो है 115 से 120 जो है हार्ड शिफ्ट वाला का जो है बच्चे जो है यहाँ पर करके आए हैं। और इजी शिफ्ट वाला जो है इसी के रेंज में जो है करके ज्यादातर जो बच्चे जो है 3.5 लाख का डाटा अगर लेकर दिखाया जाए आप सभी को जो है, यही डाटा निकल करके आता है आप सभी का। 135 से 140 अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में है ना। अब जो है एससी के लिए कितना 115 से 120 अब अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जो है सेफ कटअप में आप पहुंच सकते हैं। एसटी के लिए कितना 105 से लेकर के 110। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हार्ड शिफ्ट आपका पड़ा हुआ है तो हार्ड शिफ्ट पड़ा हुआ बाबू, तो यहाँ पर आपको जो है हार्ड शिफ्ट पड़ा हुआ तो यहाँ पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हार्ड शिफ्ट पड़ा हुआ है ये आपका 20 से 25 नंबर यहाँ पर बढ़ेगा। कितना नंबर बढ़ेगा, 20 से 25 नंबर बढ़ेगा। आप सभी लिख लीजिए, ये 20 से 25 नंबर यहाँ हार्ड शिफ्ट जिनका पड़ा हुआ है ये आपका 20 से 25 नंबर। और यहाँ पर अगर जो इजी शिफ्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ सिर्फ 5 से 7 नंबर आपके जो है यहाँ पर बढ़ेंगे। कितना नंबर, 5 से 7 नंबर। अगर यहाँ 5 से 7 पहुंचेगा तो डाटा कहाँ पहुंच जाएगा इसका इजी शिफ्ट वाला, यहाँ डाटा जो है ना 135 से लेकर के 140 के बीच में ही आपका रहेगा। अगर वही जो है देखा जाए वही डाटा जो है इसका टॉप शिफ्ट का अगर देखा जाए, अगर 20 नंबर बढ़ेगा इसका, 20 से 22-25 नंबर बढ़ेगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, इसका कितना लिए थे हम लोग, इसका लिए थे 115 से 120 लिए थे। अगर 20 नंबर ऐड कर देंगे तो वही 35 से 36 मतलब वही 40 की जो है 135 से 140 के बीच में जो है आपका जो है मतलब कि दोनों मिला करके जो है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होता है, यही तो होता है, सबको बराबर कर दिया जाता है, चाहे टफ शिफ्ट हो चाहे इजी शिफ्ट हो। देखते हैं एवरेज में कितना बच्चे स्कोर किया हुआ है, बस उसी को मिला दिया जाता है ना, तो वही आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड कटअप जो उसी तरीके से जो है आपको जो है बताया जा रहा है टायर 1 के लिए। यूआर के लिए कितना है, ये किया आफ्टर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है ना, तो टॉप शिफ्ट वाले होंगे उनका 20 से जो है 22 नंबर 25 नंबर बढ़ेगा, जो इजी शिफ्ट होंगे उनका 5 से 7 नंबर बढ़ेगा, दोनों जाकर के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है यूआर के लिए कितना जो है 135 से 40 जो है आपका जो है कट ऑफ जो है टायर 1 का जो है जाएगा बाबू। कितना 135 से 40, ये जो है ये आपका जो एक्सपेक्टेड है 2 नंबर आगे भी हो सकता है 2 नंबर पीछे भी हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड जो है मानकर चलिए कि आपका जो है इतना जो है बनेगा, क्योंकि डाटा जो है देखा जाए डाटा जो है सबको मिला करके जो है अधिक मात्रा में जो है ये जो है आपका हार्ड शिफ्ट वाला जो है इतना ही बन रहा है और जो इजी शिफ्ट वाला जो है इतना ही बन रहा है। तो ज़्यादातर जो बन रहा है बच्चे तो यहीं पर जो है 2 लाख का डाटा 1,80,000 का डाटा, तो इतना ही इसी दोनों में जो है इसी दोनों को अगर डाटा को लेकर देखा जाए तो पूरा जा रहा है आपका जो है पूरा तरीके से हो जा रहा है। इसी चलते जो है एक्सपेक्टेड कटअप जो लगाया गया है कि आपका यूआर के 135 से 140 जो है आपका जो है इसी के रेंज में आपका रहने वाला है। ओबीसी देखा जाए तो 130 से लेकर के 135 हो गया। ईडब्ल्यूएस देखा जाए 130 से 135 आपका जो है ये दोनों जो है आपका यहाँ पर रहने वाला है। एससी देखा जाए तो 115 से 120 जो है ये क्या है, ये नॉर्मलाइज जो है मार्क्स है, मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स में बढ़ेंगे आपका बढ़ेगा। एसटी के लिए कितना 100 से 105 जो है आपका रहने वाला है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, टफ शिफ्ट जो आपका है कौन सा 17/9/24 का है, और जो इजी शिफ्ट है आपका 23/9/24 वाला जो है ये आपका पूछा गया है। या 5 से 7 नंबर बैठेगा, और यहाँ पर जो 20 से 25 नंबर जो है आपके बढ़ेंगे, तब जाके ये आपका जो है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप के रूप में जो है आपको सामने आ जाएगा। आई बात समझ में? आप लोग यहाँ तक बात कर लिए, आगे चले हम लोग जो है इसके बारे में बात कर लिए हम लोग, और जो है इसके बारे में बात कर लिए 3.5 लाख बच्चों का डाटा जो आया है उसके हिसाब से बताया जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जो है 115 से 120 में जो है हार्ड शिफ्ट लेकर आए हैं, और वहीं जो इजी शिफ्ट देखा जाए तो 135 से 140 के बीच में बच्चे जो है किए हुए हैं। सबसे अगर पूछा जाए बच्चे तो करने वाले तो है 190 भी करने वाले हैं, तो बहुत कम जो है बच्चों का वहाँ पर डाटा है, बहुत कम बच्चों का डाटा जो है 190 वाला है, 180 वाला है, 145 वाला है, 150 वाला है। सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए, एवरेज सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है करने वाले बच्चे हैं, ये करने वाले बच्चे हैं, और ये करने वाले बच्चे हैं। डाटा यहीं से आपका उठाया जाएगा। आई बात समझ में आप सबों को? तो कटअप आपका वही हो जाएगा। अब वो लोग बात कर लेते हैं किस पर, यहाँ तो समझ में आ गया आप सबों को। चलते हैं यहाँ पर, ये डाटा आपको बता दिया गया, ये आपको जो है टफ शिफ्ट का बता दिया गया, इजी शिफ्ट का बता दिया गया, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो आपका अगर 17,727 अगर होता है, इसका 10 गुना करते हैं तो 1,80,000, अब ये पहुंचने वाला है 20,000 पहुंचने वाला है, मतलब कि 2 लाख बच्चे जो है यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, CB2 में बैठेंगे, असली फाइट वहां पर होगा। आई बात समझ में? यहाँ तक हम तो कर लिए 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर जो है कर लिए, आफ्टर नॉर्मलाइज जो है मार्क्स क्या रहेंगे आप सबको बता दिए कितना रहेगा नंबर। आगे चलते हैं हम लोग जो है कि ये टायर 1 का रिजल्ट जो है कब तक आएगा। देखिए साथियों, जो पिछला बार अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो एसएससी जो है आपका जो है 2 से 2.5 महीना से समय जो है किसी को रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए समय लेती है। ये चल रहा है कौन सा, ये चल रहा है आपका एग्जामिनेशन हुआ है 26/9 जो है कंप्लीट हो गया आपका जो है, उसके बाद जो है सितंबर में कंप्लीट हो गया है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, और आपका दिसंबर हो गया। ये आपको जो है अगर नोटिफिकेशन खोलिएगा तो नीचे आपका लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि टायर 2 का एग्जामिनेशन जो कब हुआ है, कब लिखा हुआ है तो दिसंबर लिखा हुआ है। अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा तो उससे 1 महीना पहले समझ लीजिए, उससे 1 महीना पहले जो है आपका जो है क्या आ जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। अब 1 महीना कोई बच्चा सोचेगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक के लिए हम तैयारी नहीं करेंगे, उसका मामला फंस जाएगा। वो जो है अगर आपका जो है इस रेंज में आपका जो है बन रहा है, कौन सा रेंज में, इस रेंज में आपका बन रहा है, तो आप सभी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए बाबू, तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे का लड़ाई जो है और जो है भयंकर होने वाला है। ये जो है ये अगर इस रेंज में आपका बन रहा है, इस रेंज में आकर बन रहा है आंसर की देखने के बाद, ये नहीं, ये तो आपका बनेगा क्या, नॉर्मलाइज जो मार्क्स आएगा, जो कटअप आएगा इसके रेंज में आपका बनेगा, ये मैंने बताया है, ये कटअप बताया, एक्सपेक्ट बताया है ना। अब इसके रेंज में आपका जो है बना हुआ है, इसके रेंज में जो है जो बन रहा है आपका जो है नंबर, तो आप सभी टायर 2 का आंख बंद करके जो है स्टार्ट कर दीजिए। अब उसकी रणनीति जो है समझ लीजिएगा क्या है, आज उसी के बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, जो है यहाँ तक हो गया बात हो, हम लोग कर लिए। कब से इसका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा तो देखिएगा है ना, दिसंबर में इसका जो है पूरा लिखा हुआ है वहाँ पर, दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा तो 1 महीना पहले आपको जो है दिया जाएगा। 1 महीना पहले जो है रिजल्ट जो है नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपके जो है आपका रिजल्ट जो है पब्लिश हो जाएगा आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर। फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद जो है आप सबों का जो है मतलब दिसंबर में कभी भी आपका एग्जामिनेशन जो है ले लिया जाएगा बाबू, इसलिए रेडी रहिएगा आप सभी। जो है कब तक आ जाएगा तो नवंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट जो है ऑफिशियली जो है पब्लिश हो जाएगा सभी के लिए। आगे हम बात करते हैं तो सीजीएल मेंस की तैयारी की रणनीति जो है, देखिए इनका स्कोर जो है बना हुआ है, इस रेंज में आपका स्कोर जो आया हुआ है, तो जो है उसकी रणनीति क्या रहनी चाहिए। अब देखिए क्या क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जो है देखिए यही ना होता है आपका, ये आपका सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 होता है और सेक्शन 3 होता है। वो तो क्या था, ये जो है टायर 1 जो था आपका जो है एक तरह से देखा जाए तो जो बच्चे जो है पास करेंगे वही तो जो है टायर 2 में बैठेंगे, मतलब कि वो क्वालिफाई एक तरह से देखा जाए। बच्चे को छटनी करने का वो टायर 1 जो था, वो जो है बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले थे वहाँ पर छटा जाएंगे, और जो एकदम मतलब तैयारी करके आए हुए हैं, मतलब टायर 2 में पहुँचने का मतलब क्या है, कटअप क्लियर करने का मतलब क्या है कि आप सब लोगों ने जो है मैथ सही से पढ़ा है, रीजनिंग सही से पढ़ा है, जीके सही से पढ़ा है और इंग्लिश सही से पढ़ा है। इस तरीके का जो है आप सब
लोगों ने जो बहुत सारा प्रैक्टिस किया है तब जाकर के आपका कट ऑफ जो है क्लियर हुआ है ना। आप बात मानते हैं इस बात को। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। अब यहाँ पर क्या फिर से तैयार करना है? नहीं, फिर से तैयार नहीं करना है। आप सब लोगों को जो है बस वही करना है, उसी को प्रैक्टिस में तब्दील कर देना है। प्रैक्टिस में कैसे कर देना है, ये देखिए पूछा गया था। ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। स्टार्टिंग में जो मैथमेटिक्स रीजनिंग है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि 60 क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 मार्क्स यहाँ हो गया। और यहाँ पर सेक्शन 2 देखा जाए, यहाँ भी मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है, इंग्लिश है 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन। देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 70 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 210 नंबर। मतलब कि मेरिट तो बाबू जो है आपका मेरिट जो है यही में बनेगा, मेरिट जो है यहीं पर बनेगा। आप सबों का जो है यहाँ पर मेरिट जो है देखने को मिलेगा। कितना नंबर पर? ये हो गया 300 जो है 390 नंबर पर आपका मेरिट जो बनेगा, है ना। जो टायर 1 का था उसका नंबर आपका जो है आगे नहीं जुटेगा, वो सिर्फ छठवीं प्रक्रिया के लिए लिया गया था। ये आप सभी जो है यहीं पर आपका मेरिट जो है बनेगा 390 नंबर में। अब आगे क्या है, सेक्शन 3, ये मॉड्यूल 1 2 क्या है, देखिए कंप्यूटर जो है टेस्ट है। यहाँ भी कंप्यूटर बच्चे जो है बहुत सारे फेल करते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। मैंने ये मानकर आपको बताऊंगा, है ना, स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप सब लोगों ने जो है कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, आपसे जो है अगर तैयारी करेंगे तो क्या कंप्यूटर बेहतर होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये जो है 20 क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, क्वालिफाई करना है आप सबों को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आया था बाबू, डाटा एंट्री करना है। मतलब कि आपका जो है क्या जांच किया जाएगा, तो वहां पर जो है आपका जो है यहाँ पर जो है टाइपिंग जो है देखा जाएगा, हिंदी का इंग्लिश का, फॉर्म में क्या डाले हैं, हिंदी डाले कि इंग्लिश डाले हैं, उस तरीके का स्टार्ट कर देना है होगा। अगर नहीं किए होंगे तो इसको देखने के बाद आप सब लोगों को जो स्टार्ट कर देना होगा। स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो मामला आपका यहाँ भी फंस सकता है। क्वालिफाई तो दिख रहा है तो पर इसको भी क्वालिफाई करना ही होगा। अब देख लेते, मान लेते हम लोग जो है, ये क्या था, ये जो है पेपर 2 एंड पेपर 3 जो एग्जाम पैटर्न है, किसके लिए? स्टैटिक्स हो गया, जनरल स्टडीज, मतलब जिनका फाइनेंस इकोनॉमिक्स है ये उनके लिए है। मतलब मैनुअली देखा जाए तो ये आपका जो है हो गया। देखिए सीजीएल जो मेंस का स्ट्रेटजी जो है, सब्जेक्ट वही है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके, कंप्यूटर है, टाइपिंग टेस्ट है, और कुछ तो नहीं है। यही ना सब्जेक्ट है, यही जो है आपका जो है मेंस का जो है, यही जो है आपका जो सब्जेक्ट है। देखिए मैथ तो आप पढ़ लिए हैं, मैथ तो आप जो है पढ़ लिए हैं। टायर 1 क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपका मैथ जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट है, चैप्टर वाइज कंप्लीट है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। रीजनिंग आपका जो है कंप्लीट है, प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस आप बहुत भरपूर कर लिए हैं। इंग्लिश भी आपका जो है प्रैक्टिस जो है भरपूर कर लिए हैं, तब जाके स्कोर किए हुए हैं, मतलब सब ठीक ठाक है आपका। रीजनिंग जो है ठीक, आपका जीके जो है आपका बेहतर है, उतना बेहतर नहीं है, फिर भी आप जो स्कोर जो है यहाँ कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जो है कंप्यूटर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने कंप्यूटर जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा है। यहाँ मैं इसको जो है कैसे तैयार करना है मैं बताऊंगा। टाइपिंग टेस्ट को जो है मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ कि टाइपिंग टेस्ट जो है अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं। आप सभी जो है आंसर की का वेट कर रहे थे। आंसर की के बाद जो है अगर जो है मार्क्स जो है ये आपको बन रहा है तो आपको जो है स्टार्ट कर देना है। ये आंसर की आने के बाद वाला है, ये नॉर्मलाइज पर फोकस नहीं करना है। बनेगा तो आपका इसी में से बनेगा, पर अगर ये आ गया है तो स्टार्ट कर देंगे आप सभी जो है टाइपिंग के लिए। अब कितना घंटा देना है, कैसे देना है, ध्यान समझिएगा। देखिए मैथ क्या करना है आप सबों को, सबसे पहले मैथ चलते हैं। देखिए मैथ क्या करना है, तो मैथ में जो है चैप्टर तो आपका कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट है तो आपको सिर्फ क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट जो है मारना है ना। सेक्शनल टेस्ट क्या होता है, तो कितना क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, तो मैथमेटिक्स में जो 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन जो है सेक्शनल टेस्ट लगा देंगे और जो टाइमर के साथ जो है मारेंगे। अब देखेंगे कहाँ पर उसका जो है फोकस करना, ध्यान दीजिएगा, उसका जो है आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अरे खाने के साथ पचाना जरूरी है ना, ठीक उसी तरीके से जो है आपका जो है सिर्फ टेस्ट मारना जरूरी नहीं है, सेक्शनल टेस्ट मारना जरूरी है, उसका एनालिसिस करना जो है बहुत मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। कहाँ गलती हुआ है, कौन सा जो फार्मूला से गलती हुआ है, कौन सा मेथड जो क्लिक नहीं किया, वो सभी जो है आपको कैसे पता चलेगा। आप जो है एक अगर कॉपी में जो है, आप सभी तो कॉपी बनाए होंगे, मैथ का बनाए होंगे, रीजनिंग का बनाए होंगे, इंग्लिश का बनाए होंगे, जीके का बनाए होंगे, जीके का बनाए होंगे ना, तो मैथ का बनाए होंगे। देखिए कहाँ से जो है मतलब चैप्टर से परसेंटेज से जो है क्लिक नहीं किया, तो परसेंटेज देखिए खोल करके कहाँ से गड़बड़ हुआ है। उस जो है उस पर्टिकुलर जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर मेथड से जो है 4-5 क्वेश्चन जो है अगर रगड़ दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है आपका क्या करना है, मैथ का सेक्शनल टेस्ट लगाना है।
उसी तरीके से है रीजनिंग का जो सेक्शनल टेस्ट लगाना है सेक्शनल टेस्ट। कितना क्वेश्चन रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन है। यहाँ सेक्शनल टेस्ट मार देना है, देखना कहीं कहाँ गलती है, उस जो है उस पर्टिकुलर जो है चैप्टर को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेना है और जो है देख लेना है कहाँ पर जो गलती हुआ है। उसके बाद उससे जो है 4-5 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, वो माइंड में आपका जो है चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट मारने के बाद जो है एनालिसिस करने के बाद जो है आपको जो है एक मॉक जो है, मॉक मतलब क्या, ये दोनों का सेक्शन 1 का मॉक जो दोनों मिला करके जो आपका जो एग्जामिनेशन में जिस तरीके से पूछा जाएगा ठीक उसी तरीके से जो है आपका टाइमर के साथ जो है यहाँ मारना है। और क्या करना है, इसका भी जो है सेम प्रोसेस है, एनालिसिस करना है। मॉक देने के बाद एनालिसिस जो है मस्ट है। वहाँ देखिएगा आपकी कमी जो है कहाँ पर है, कमी को देखिए और उसको जो सुधार कीजिए और फिर से जो है इसी जो कंडीशन में आ जाइए। कौन सा, सेक्शनल टेस्ट मारिए, इसका भी सेक्शनल मारिए और मॉक मारिए, एनालिसिस कीजिए। आई बात समझ में, चले आगे की ओर। इंग्लिश भी वही करना आप सभी को। इंग्लिश भी जो है बहुत सारे जो है टॉपिक जो है वर्ब हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, बहुत सारे पढ़े हैं। तब जा करके जो है आप सभी क्या करना है, यहाँ पर भी सेक्शनल टेस्ट मारना है। यहाँ रुकना नहीं आप सबों को, जो है यहाँ भी सेक्शनल टेस्ट मारना है। जहाँ गड़बड़ होता है देखिए जो है सिनोनिम्स गड़बड़ हो रहा है, एंटोनिम्स गड़बड़ हो रहा है, वन वर्ड गड़बड़ हो रहा है ना, या फिर जो क्लोज टेस्ट जो गड़बड़ हो रहा है, रीडिंग कंप्रीहेंशन गड़बड़ हो रहा है, तो सभी को देखिए आप सभी जो है कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, उस पर काम कीजिए और फिर से सेक्शनल टेस्ट में जाकर के पहुँच जाइए। मतलब एनालिसिस करना जो है मस्ट है, चाहे है ना कोई भी सेक्शन हो आपका जो है। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं किसमें, इसमें जो है सेक्शन 2 में जो चले तो इंग्लिश देख लिए। अब जनरल अवेयरनेस जो है, यहाँ करंट अफेयर्स तो आपको जो कंटिन्यू, ये तो लगातार का चीज है, ये लगातार का चीज है करंट अफेयर्स। स्टैटिक जो है आपका जो फिक्स है, स्टैटिक पर ज्यादा फोकस जो है, ज्यादा फोकस स्टैटिक पर। करंट अफेयर्स आपका लगातार का चीज है। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है, ये सभी जो है ये अभी सभी जो है आपका जो है टेस्ट से ही सुधर सकता है। चीजें पढ़ लिए आप सभी जो है, सेक्शनल टेस्ट मारिएगा, यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट मारिएगा, यहाँ पर गड़बड़ होता है उस पर्टिकुलर चीज को देख करके आप सभी जो सुधार कीजिए और फिर से सेक्शनल टेस्ट में हो जाइए। मतलब मेरा कहने का मतलब कि सभी का सेक्शनल टेस्ट जो है मारना है। उसके बाद जो है यहाँ मॉक मारे एनालिसिस किए ना, बस यहाँ भी वही काम करना है। इस सेक्शन 2 का जो है, इस सेक्शन 2 का मॉक मारना है, एनालिसिस करना, गलती कहाँ की है देखिए और फिर से जो है काम करके इस पर पहुँच जाइए। मतलब कि सेक्शनल टेस्ट और उसके बाद जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस कर देना है। देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको चलना है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट में, चलते हैं कंप्यूटर पर। देखिए कंप्यूटर जो है, भाई मान कर चलते हैं कंप्यूटर आप सब लोगों ने नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। अब यहाँ से अगर आंसर की देखने के बाद अगर तैयारी किया जाए तो कैसे किया जाए भैया, थोड़ा बताइए। देखिए क्या करना है आप सभी को, जो है सबसे पहले जो है PYQ जो है, PYQ चाहे आप जो है बुक अगर मंगवा लीजिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप जो है गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप से जो डाउनलोड करके PYQ जो एनालिसिस जो है सबसे पहले कीजिएगा। सबसे पहले कि PYQ देखिए कि है ना कौन से जो है, कौन से चैप्टर से, कौन सा टॉपिक से जो है आपका क्वेश्चन जो है दागा गया है, पूछा गया है। वहाँ देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद 4-5 साल का देख लीजिएगा। उसके बाद जो है क्या आप किस पर आइएगा, तो टॉपिक पर आ जाइएगा। टॉपिक मतलब चैप्टर पर आ जाइएगा, है ना। उस चैप्टर को जो है रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं। और आजकल का गूगल का ज़माना है तो कहीं से भी जो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए उस चैप्टर को। पढ़ने के बाद जो है, या फिर जो है आपका यूट्यूब पर जो है सर्च मारिएगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, चैप्टर को सर्च मारिएगा कंप्यूटर का, पूरा खुल जाएगा। हिंदी चाहिए कि इंग्लिश चाहिए, ये आपका पूरी तरीके से खुल जाएगा। आप सभी देख लीजिए और वहाँ से क्या करना है, उसके बाद जो है आपको जो है, आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो टेस्ट लिए हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हो या फिर अदर प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको जो है टेस्ट मारना है। वहाँ से क्या करना है, तो वहाँ से स्पेशली सिर्फ कंप्यूटर का जो है 20 क्वेश्चन का जो है आपको जो है, अगर नहीं 20 क्वेश्चन का यहाँ मारना है, पर यहाँ पर जो है टॉपिक जो पढ़े हैं ना, बस उसी का जो है यहाँ टॉपिक टेस्ट मार देना है। टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक टेस्ट मारना है, टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक टेस्ट मार देना। आई बात समझ में। यहाँ से आपका जो है सही से आपका जो है यहाँ पर कंप्यूटर बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद जो है ना चलेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का चैप्टर जो है, तब जा करके जो है इसको जो है ये पूरा 20 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट जो है मारिएगा। कितना, 20 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट तब मारिएगा जब आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक। सेक्शनल टेस्ट कब मारना है, कंप्लीट चैप्टर करने के बाद मारना है। आई बात समझ में यहाँ तक।
अब चलते हैं लास्ट, हम लोग जो है चलते हैं टाइपिंग टेस्ट है। ये भी मानकर चलते हैं कि आप सभी जो है आंसर की का इंतजार कर रहे थे कि टाइपिंग उसके बाद स्टार्ट करेंगे। नंबर वो बन रहा है इसके बीच में, तो आप सभी जो है स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। वीडियो को देखने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है। पूरा मैं बात बता रहा हूँ कि टाइपिंग कैसे करना है। देखिए टाइपिंग के लिए क्या करना है आपको जो है, टाइपिंग के लिए जो है इसमें कितना घंटा देना है आपको जो है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए देखा जाए तो कंप्यूटर के लिए जो 1 घंटा अगर दीजिएगा, 1 घंटा मात्र जो है दिन भर में 1 घंटा दीजिएगा ना, तब भी आपका काम जो है हो जाएगा। कितना घंटा देना है, तो पर डे जो है 1 घंटा दीजिएगा तो आपका काम जो हो जाएगा। पहले PYQ देखिएगा, उसके बाद PYQ देखने के बाद जो है किस पर जंप कीजिएगा, तो टॉपिक जो है पढ़ना है ना, चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद जो है उसका टेस्ट मारना है। 1 घंटा जो है एनफ है आपके लिए। टाइपिंग टेस्ट क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा समय नहीं देना है आपको जो है 1 से जो है 1.5 घंटा देना है। कितना देना है, 1 से 1.5 घंटा अगर दीजिएगा तब भी आपका काम हो जाएगा। क्या करना है यहाँ पर देखिए कि जो है आपको जो है आप हिंदी में अगर करना चाह रहे हैं, इंग्लिश में करना चाह रहे हैं बाबू, अगर कंटिन्यू वे में कीजिएगा तो देखा जाए तो आपके एग्जामिनेशन आने तक ले जो है टायर 2 का आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये कहाँ से कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है, मोबाइल है, तो आप सभी जो है एक ऐप मिलता है, ऐप से जो है आप टाइपिंग के लिए जो है ऐप जो डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। एक जो OTG आता है, कीबोर्ड ले लीजिएगा, मोबाइल लगा लीजिएगा और मारना स्टार्ट कर दीजिएगा, स्पीड बन जाएगा। कंटिन्यू वे में रहिएगा तो स्पीड बन जाएगा। सब कुछ दिया हो प्ले स्टोर पर, देखिएगा वहाँ पर प्ले स्टोर पर डालिएगा, है ना, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, वहाँ सभी कुछ आपको मिल जाएगा। बस डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइएगा, आप सभी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो है आप वर्ड मारिएगा, फिर जो है उसके बाद लेटर मारिएगा, लेटर के बाद वर्ड मारिएगा, वर्ड के बाद जो है आप सेंटेंस पे धीरे धीरे पहुँचिएगा और जो है मारना स्टार्ट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, चाहे आप हिंदी लिए हो चाहे इंग्लिश लिए हो, किसी भी जो है मतलब जो फॉर्म में डाले हैं बस वही कीजिएगा। स्टार्टिंग में जो है फॉर्म में जो भरने से पूछा जाता है ना कि आपसे जो है अगर जो टाइपिंग लिया जाएगा तो किस जो है लैंग्वेज दीजिएगा, हिंदी में दीजिएगा, इंग्लिश में मारिएगा। तो आप अगर जो लिए होंगे उसे जो है लैंग्वेज में मार दीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारी बात समझ में आ गया आप सबों को। सारी बातें मैंने बता दिया कि आपको जो है अगर इस जो है रेंज में जो है आंसर की देखने के बाद जो है आपका जो मार्क्स बन रहा है तो आप सभी स्टार्ट कर दीजिएगा, तैयारी को स्टार्ट कर देना है ना। ध्यान दीजिएगा, इस रेंज में आपका आ रहा है तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी जो होता है, कोई भी समस्या होती है तो आप सभी जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। इसी तरीके का और जो है वीडियो जो आप लोगों को मैं बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, धन्यवाद।